Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे बात करने जा रहे हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी के हर एक पॉइंट को आप अच्छे से अपना लेते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये स्ट्रैटेजी जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है वो है द फैट स्ट्रैटेजी। फैट स्ट्रैटेजी नाम सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, जब हम इसको एनालाइज करेंगे, जब हम इसके हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके हर एक मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और जब इस स्ट्रैटेजी के हर एक पॉइंट को आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो देखेगा कि आपकी लाइफ कितनी ईज आउट हो जाती है, आपका नज़रिया कितना पॉजिटिव हो जाता है और आप ये स्ट्रैटेजी आपकी कैसे मदद करती है आपको सक्सेस दिलाने में। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है उसमें 3 वर्ड्स हैं, दैट इज FANT। F का मतलब होता है फोकस, A का मतलब होता है एटीट्यूड एंड T का मतलब होता है थॉट। हम एक एक वर्ड को एनालाइज करेंगे, एक एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी के हर एक पॉइंट को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेते हैं तो ये पूरी स्ट्रैटेजी ओवरऑल कैसे वर्क करती है। फैट स्ट्रैटेजी में जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है फोकस। अगर आप अपने फोकस को बढ़ा लेते हैं तो वो फोकस आपकी हर चीज़ में मदद करता है, चाहे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो या अपने किसी भी फील्ड में हो। जब तक आपका फोकस रहेगा आपकी चीज़ें अच्छी होगी और जैसे ही आपका फोकस डाउन चला जाएगा वैसे ही आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखना चला जाएगा। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में फोकस होना बहुत ज़रूरी है। फोकस के पढ़ने से आपके चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद होती हैं, चीज़ें समझ में आती है और अल्टीमेटली ये आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर करने में मदद करता है। जब हम ये एनालाइज करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हमें फोकस की कमी क्यों हो जाती है, उसका एक रीज़न ये होता है कि हमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो हाथों हाथ नहीं मिलते। हम किसी भी चीज़ के लिए जब पढ़ रहे होते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें नेक्स्ट दिन नहीं मिल जाता और उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जब चीज़ों में वेट करना पड़ता है तब हमको उस रिजल्ट की अहमियत का पता नहीं लग पाता और अल्टीमेटली हम उस चीज़ से दूर होते चले जाते हैं और इस वजह से हमारा फोकस कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दिनों में से एक दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस एक दिन पढ़ाई ना करने की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू आपको जब पता चलेगी जब आपके एग्जाम के एक दिन पहले आपको चीज़ें याद नहीं हो पा रही होंगी और आपको उस एक दिन जो आपने वेस्ट किया था उसकी अहमियत पता लग जाएगी। अगर हम इसी तरह से हेल्थ की बात करें तो अगर आप जंक फूड को कंज्यूम करेंगे तो आपको जिस दिन आप जंक फूड खाएंगे उस दिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो जंक फूड कैसे आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है। ये आपको थोड़े टाइम बाद रिजल्ट दिखेगा कि उस जंक फूड ने कैसे आपकी बॉडी, कैसे आपकी हेल्थ को खराब कर दिया है। तो इसी वजह से हमारा फोकस डाउन चला जाता है क्योंकि हमें हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो हमें हमेशा हमारे माइंड में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हम काम कर रहे हैं माना कि उसका रिजल्ट देरी से आएगा, लेकिन अगर हम आज उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने दीवार के सामने एक लिस्ट ऑफ रीजंस चिपका लें कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में अपना 100% दे रहे हैं तो आप एक किसी अच्छे रिजल्ट के लिए दे रहे हैं जो माना कि आपको अभी नहीं मिलेगा लेकिन थोड़े टाइम बाद मिलेगा और उसकी खुशी आप उसी दिन महसूस कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हर चीज़ का जो रिजल्ट है, माना कि वो आपको हाथों हाथ नहीं मिलता है लेकिन थोड़े टाइम बाद ज़रूर मिलता है और अगर वो अच्छा होता है तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो हमेशा उन चीज़ों को अपने माइंड में रिकॉल करते रहें, हमेशा उस रिजल्ट वाले दिन को सोचते रहें कि अगर आज मैंने ये काम अच्छा करा तो मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सेकंड चीज़ जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है हमारा एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो हर
किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव या कुछ ना कुछ गलत ढूंढ ही लेते हैं। जब आप हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ गलत ढूंढते हैं, तो आपके माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना आप पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना आप चीज़ों के बारे में पॉजिटिव नज़रिया रख सकते हैं, उतना रखिए। कोई भी चीज़ देखे ना तो सबसे पहले उसमें ये सोचिए कि अगर ये चीज़ हो रही है तो हो सकता है इसमें कुछ पॉजिटिव हो, और हमें कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव लोगों से दूर रहें। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं होगा आपसे। तो हमें ऐसे लोगों से भी दूर रखना है और हमेशा हमें अपना एटीट्यूड जो है वो किसी भी चीज़ की तरफ हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है। भले वो हमारी स्टडीज़ हो या भले वो कोई भी दूसरा इंसान हो, हमें दूसरों की नेगेटिविटी में नहीं झांकना। हमें हमेशा ये देखना है कि अगर वो चीज़ कुछ हो रही है तो हो सकता है उसमें कुछ पॉजिटिवनेस हो। तो आप हमेशा पॉजिटिव देखिए और अपने माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए, और वो अल्टीमेटली आपको सक्सेस की राह पर चलने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि नेगेटिव बोलने से हम हमारा ही नुकसान कर रहे होते हैं, हम हमारी लिमिट्स को, हम हमारी एबिलिटीज़ को कम कर रहे होते हैं, और वो अल्टीमेटली हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टी दैट इज थॉट। हमेशा अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट रखिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो कभी भी अपने माइंड में ये मत आने दीजिए कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड को देते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली नेगेटिव होने लगती है। तो हमें नेगेटिव बोलना ही क्यों है? आप ये सोचिए कि जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी, मेरा 100% मैं इस चीज़ में लगाऊंगी, और रिजल्ट मेरे हाथों में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगा या करूँगी। तो देखिएगा, जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट देंगे, अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका उस काम को करने का मन होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपने थॉट्स को हमें पॉजिटिव बनाना है। हमारा जो माइंड है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि पॉजिटिव चीज़ें भरी जाएं, क्योंकि चीज़ें निकलती जाती है हमारे माइंड से। तो हम क्यों चाहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स हम उस माइंड में भरें? इससे अच्छा है कि हम नॉलेजेबल चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हमारे माइंड में भरें, ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, और जब हमें रिकॉल करना हो तो वो चीज़ें आसानी से याद आ जाए। तो आई होप कि ये जो फैट स्ट्रैटेजी है ये कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।